अरुण, 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 अरुण। आज तुम्हें मैं पूरे 6 साल बाद देख रही हूँ अरुण। इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने आने में? मेरी आंखें तरस गई तुम्हारा इंतज़ार करते करते। तुमने यहाँ से जाने के बाद एक बार भी कॉल नहीं किया, और मैंने तुम्हें जब कॉल किया तो तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद तक तो तुमसे बात हुई, लेकिन उसके बाद तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आने लगा। फिर हमारी बात कभी नहीं हुई। तुमने बहुत इंतज़ार कराया अरुण, लेकिन तुम वापस आ गए। तुमने बताया नहीं, ना ही तुम मुझसे मिलने आए। 1 मिनट, तुम तब से बोले जा रही हो। अरे ये तो बता दो कि तुम हो कौन, और मेरे बारे में तुम इतना कैसे जानती हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो फिर मजाक कैसे करूँगा? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें याद भी नहीं रही कि मैं कौन हूँ। चलो मैं ही याद दिला देती हूँ। अरुण, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेनिका, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता ना, तो मैं तब तक शादी नहीं कर सकता। कुछ पैसे तो हैं मेरे पास, कुछ और हो जाते तो मैं विदेश चला जाता और वहाँ MBBS की पढ़ाई करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लेता, और वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे शादी कर लेता और हम फिर खुशी खुशी साथ रहते। अच्छा, वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? मेनिका, बाकी तो है मेरे पास, लगभग 4 लाख चाहिए। 4 लाख? अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा ना, तुम रुको तो सही, मैं अभी आ रही हूँ। ये लो अरुण। मेनिका, क्या है ये? अरे लो तो सही। मेनिका, इतने सारे पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरुण, ये 4 लाख रुपए हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़ रखे हैं। पापा दूध बेचते हैं और मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो हमने ये पैसे जोड़ लिए थे। अब तुम इन पैसों को जल्दी से लो और जाओ MBBS की पूरी पढ़ाई करके जल्दी से डॉक्टर बन के आना, फिर हम शादी कर लेंगे। नहीं मेनिका, मैं इन्हें नहीं ले सकता। तुम पागल हो गई क्या? अरुण, तुम्हारे मेरे पैसे अलग है क्या? और वैसे भी मैं पापा से पूछ के तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी तो तुमसे ही होगी और तुम कामयाब हो जाओगे तो पापा के लिए भी तो ये बहुत खुशी की बात होगी। मगर मेनिका। अगर मगर कुछ नहीं, तुम चुपचाप ये पैसे लो और जल्दी से जाओ, खूब मेहनत करके MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाओ जल्दी से, फिर हम शादी कर लेंगे। और तुम नहीं चाहते क्या कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए? चाहता हूँ। बस तो फिर ठीक है मेनिका, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से जल्दी डॉक्टर बन के आऊँगा, फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन मेनिका, मैं इतनी दूर वहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? देखो अरुण, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और तुम खो थोड़ी रहो। बस कुछ ही दिन तो दूर रहेंगे, फिर एक हो जाएंगे। अब रुला के जाओगे क्या? अब जाओ, जाओ जल्दी, डॉक्टर बन के ही आना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कॉल ट्राई किया, 2 दिन तक तो तुमसे बात हुई, लेकिन उसके बाद तुम्हारा कॉल कभी नहीं लगा।
अच्छा, तुम मेनिका हो। और मेनिका, तुम ये साड़ी कब से पहनने लगी? अरे छोड़ो यार, काम की बात पे आते हैं। देखो, तब का माहौल अलग था और अब का माहौल अलग है। अब मेरा स्टैंडर्ड अलग है, तुम्हारा अलग है। अब हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे यार चलो, तुम्हारी भाषा में समझा देता हूँ। अब तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की, समझी? अरुण, तुम ये क्या कह रहे हो? अरुण नहीं, डॉक्टर अरुण कहकर बात करो मुझसे। और हाँ, मैंने जितने ही पैसे लिए हैं ना तुमसे, मैं जल्दी लौटा दूंगा। मैं किसी गरीब के पैसे रखना नहीं चाहता। नहीं अरुण, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। अरे बोला तो, तब का माहौल अलग था और अब का माहौल अलग है। जब माहौल बदल गया तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा ना। पुलिस? चलो मैम। अरे सर, क्या क्राइम कर दिया इसने जो इसे पकड़ के ले जा रहे हो? ओ मिस्टर, जवान संभाल के बोल। तुझे पता भी है कौन है ये? इस जिले की आईएएस ऑफिसर है। मेनिका, ये क्या कह रहे हैं? मेनिका नहीं, मैम बोलो, मैम। मैं यहाँ के खेतों में और इस मिट्टी में रह के बड़ी हुई हूँ, तो मेरा यहाँ के फसलों से, खेतों से, इस मिट्टी से कुछ अलग ही रिश्ता है। इसीलिए मैं हर महीने यहाँ घूमने आती हूँ, जिससे मेरे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार तुम्हारी हकीकत मेरे सामने इस तरह आएगी। अरे मैम, ये तो वही है जिसने हॉस्पिटल बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि वो ज़मीन इन्होंने गरीब किसानों की ज़बरदस्ती कब्जाई हुई है। अच्छा, तो एक काम करो, उस एप्लीकेशन को फाड़ दो और इसके खिलाफ केस दर्ज करो। ठीक है मैम। नहीं मैम, ऐसा मत करो। अगर वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाना तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। प्लीज़ मैम, वहाँ की परमिशन दे दो। और मैम, इतनी गरीबी में भी उस टाइम तुमने मेरी 4 लाख रुपए देकर मदद की थी, तो अब तो सिर्फ परमिशन ही देनी है। तो तुम अब मेरी मदद नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल नहीं। जब माहौल दूसरा था और अब माहौल दूसरा है, तो जब माहौल बदल गया तो हमें भी तो बदलना होगा ना। चलो। नहीं मैम, मैम ऐसा मत करो। मैम, मैम रुक जाओ। मैम।